Hello and welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, कैसे हैं आप सब? I hope everybody is fit and fine, healthy and safe at your place. So guys, yes, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपकी फेटेड या डेस्टाइन्ड मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ विच इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड। हम देखेंगे कि क्या कब कैसे और कहाँ ये एनर्जीज़ जो हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। ओके गाइस, सो पहले आपको आपका पाइल चूज़ करना है। पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2 ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ्स। ओके, जिस डेट पर आपका जन्म हुआ था दैट इज़ गोइंग टू बी योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर पाइल ऑल्सो। ओके गाइस, सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल 1 आपके लिए ब्यूटीफुल सा कार्ड है स्टार एंड पाइल 2 आपके लिए है फूल। बहुत ही फ्रेश कार्ड है फूल एंड स्टार इज़ सच ए मैजिकल कार्ड। ओके गाइस, सो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो यस, आई विल सी यू दैट। हेलो गाइस, वेलकम टू पाइल 1। जिसने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। आपका आपकी रीडिंग पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो भी हम ऑफ कोर्स देखने वाले हैं क्या एनर्जीज जो हैं वो निकल के आती हैं आपके लिए। सो सबसे पहले आपका होगा करंट एनर्जी अपडेट। ओके, यहाँ है 10 ऑफ wands, करंट एनर्जी अपडेट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ swords। तीनों ही लो वाइब्रेशनल कार्ड है फ़िलहाल। आई बिलीव यहाँ तो कुछ हुआ है, आपके किसी से लड़ाई हुई है आज ही, या फिर आपका मूड ऑफ है, या फिर वैसे ही रैंडमली यू आर नॉट फीलिंग वेल, काम का प्रेशर है, या फिर एग्ज़ाम्स हैं। आपको ऐसे लगता है कि मैं शायद क्लियर ना कर पाऊँ या मेरे से होगा नहीं, या फिर आप सैड हो, या फिर आपको कोई रैंडम मतलब कोई भी XYZ लॉस फेस करना पड़ा है रिसेंटली। ठीक है, ये बिज़नेस लॉस भी हो सकता है, या जॉब का लॉस भी हो सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी सैड हो। यू आर मे बी क्राइंग, यू आर क्राइंग लास्ट नाइट, या फिर दिस नाइट, या फिर अभी थोड़ी देर पहले। आप में से जो लोग इस एनर्जी में है, डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। ठीक है, लिटरली बिग ब्लेसिंग सामर्थ है उतर रही है, आपको रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, ज़िम्मेदारी बड़ी है, ठीक है, आपको लगता है शायद मैं संभाल ना पाऊँ, या फिर हो सकता है आपको फ्यूचर में कोई ऐसी ज़िम्मेदारी बड़ी मिलने वाली है, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको लेकर हो सकता है आप थोड़े से चिंतित हो गए, पता नहीं मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, या मेरे से वो मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो। इट्स ओके, बड़ी ज़िम्मेदारी है तो उसके रिवॉर्ड्स भी बड़े होंगे, ये बात हमेशा मेरी याद रखना। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग रिवॉर्ड्स, बिग सैलरी, बिग प्रॉफिट या वट एवर, आप टेंशन मत लो, आप कर लोगे। ठीक है, हाँ, बल्कि जितना आपको आपसे सब करते हैं ना, आशा कि इतना कर लेगा, होप है जितनी, आप उससे ज़्यादा बढ़ के कर लोगे। ठीक है, तो स्ट्रेस से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ठीक है, आप अपनी आपको एनर्जेटिक रखो, आप अपने आप को फुल हाई वाइब्रेशन में रखो, ताकि ठीक है, ताकि आप आने वाले जो कल को आने वाली एनर्जी को कैप्चर कर सको, आप आने वाले कल को संभाल सको। ठीक है, यस, दिस इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपको अप्रोच कर रही है, जो भी पाइल 1 जिसने सेलेक्ट किया है। ठीक है, आप में से जिसने ब्लू कलर के कपड़े आज पहने हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मस्टर्ड, ये कलर्स इसके कपड़ों में है आज, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि एक ये जो अपॉर्चुनिटी जिसका मैंने भी आपको बताया है,
ये अपॉर्चुनिटी आपको अगले 5 से 9 महीनों के अंदर अंदर मिलने वाली है। दिस इज़ अ बिग ब्रेक थ्रू। आपको लगेगी ये काम मुश्किल, लेकिन है, करने के बाद आपको आसान लगेगा। और इसके मतलब इसके जो बेनिफिट्स है ना, मतलब इसका जो रिवॉर्ड है वो इतना बड़ा है कि आप भूल जाओगे सारी मेहनत। ठीक है, आप सारी मेहनत भूल जाओगे। ठीक है, सो डोंट वरी अगर कुछ है भी, और अगर कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई छोड़ के गया है, उस वजह से सैड हो, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी है। क्योंकि जो अपकमिंग पर्सन है, ही या शी इज़ गोइंग टू बी फार 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 मच बेटर देन दिस पर्सन। ठीक है, सो ये मैं आपको कहना चाहती थी कि दिल छोटा मत करो। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ठीक, चलें जी रीडिंग पे चलते हैं जी। और फर्स्ट फेटेड मीटिंग, अपकमिंग फेटेड मीटिंग क्या है या क्या एनर्जी है? टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, योर फर्स्ट फेटेड मीटिंग, अपकमिंग फेटेड मीटिंग, 5 of Wands, 10 of Pentacles and Knight of Wands। देखो, मैं उन सब लोगों से, उन सब व्यक्ति से जो हूँ बात करना चाहती हूँ, वो सब के जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट करा है अपने राइट पर्सन के आने का। ठीक है, बहुत समय हो गया है। नाउ यू आर इन अ पोजिशन के आप बस चाहती हो कि बस अब मतलब लिटरली मिल जाए ना, बहुत हो गया मेरे से और वेट नहीं होता। ठीक है, जो जो लोग भी इस एनर्जी में हैं, यू गाइस कांट वेट, यू गाइस कांट बी इन एनर्जी के जहाँ पर आप यानी कि लिटरली आपका पेशेंस का लेवल जो है ऊपर हो गया हुआ है। नाउ यू आर नॉट इन एनर्जी का मज़ीद वेट करो किसी और के आने का, या जो आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, या फिर आप शायद अकेले बहुत हो, या फिर 5 of Wands के साथ में भी आपका झगड़ा होता है किसी के साथ, या फिर आप अभी जहाँ हो अपने वाक़ई में वह खुश नहीं हो। ठीक है, आप यहाँ से निकलना चाहते हो। ठीक है, और लिटरली आपने एक एनर्जी पकड़ ली कि यार अब मेरे को शादी करके ही मैं निकल सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लड़के हो तो भी आपके फैमिली में नहीं बनती, यू आर इन लाइक मेरी अब वाइफ आएगी तो ही मेरा दिल लगेगा, तो ही मैं उसको लेके कहीं पर रहूँगा, तो ही मैं खुश रहूँगा। यस, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आपका स्पाउस है। दे आर कमिंग विद ग्रेट लव। ठीक है, ग्रेट लव इन हैंड, ग्रेट लव इन हार्ट, सोल फॉर यू। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसा साथी होता है कि जो बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है, प्यारा इन अ सेंस आउटर ब्यूटी भी मैटर है यहाँ पर करती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा उसकी सोल, उसका दिल, उसकी आत्मा, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सटल, सॉफ्ट, जेंटल, और जैसे एक आइडियल पर्सन हो सकता है ना, ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही है बेसिकली। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, मैं ऐसा बोलूँगी आपको कि आपका जो वेट है ना, टेम्परेंस, जितना आपने वेट किया है, जितना आपने सब्र किया है, इट इज़ गोइंग टू बी पेइंग ऑफ। ठीक है, कितना भी आपने समाज से लड़ाई करी है, या फिर अपने खुद को, अकेलेपन को खुद डिफेंड किया है, अकेले में खुद से लड़े हो, अपनी में भी टेम्पटेशंस से लड़े हो, या कुछ भी है, यू हैव लिटरली फॉट फॉर योर फ्यूचर या वट एवर, इट इज़ गोइंग टू बी पेइंग ऑफ। ठीक है, ये पर्सन जब आपको मिलेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यू विल बी लाइक लिटरली आई हैव फाउंड माई होम। ठीक है, आपको लगेगा कि मेरे को मेरा घर मिल गया है, मेरे को मेरा सपना सच हो गया है। दिस इज़ सो मच, जिसे बोलते हैं ना हाई एनर्जी के, जहाँ पर यू आर एट द राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम। ठीक है, और ये पर्सन ना कोल्ड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कोल्ड नहीं होगा। नाइट ऑफ जो वॉन्स है ना, इज़ अ वेरी पैशनेट पर्सन, जो कि अपने गोल के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने
मतलब अचीवमेंट्स के लिए बड़ा कुछ कर जाते हैं ये लोग। दे आर वेरी वेरी लाइक एडवांस पीपल, कि जो अपने मतलब आगे बढ़ने को बहुत प्रेफर करते हैं। दिस पीपल आर काइंड लाइक कि जो बड़े पैशनेट होते हैं, ठीक है, वार्म होते हैं, और अपनापन बहुत होता है इनमें, बहुत अपनापन लिटरली। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, बल्कि आपके फैमिली, आपकी सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, उन तक भी मतलब इनका बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं। आपकी फैमिली के साथ भी इनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं। यानी कि अपने ससुराल में, जो इनका ससुराल है आपका मैं का, उसमें भी मतलब आपके जो बहन भाई हैं, आपके जो माता पिता हैं, लिटरली इनके गुण गा रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, क्योंकि द वे दे आर बिहेविंग विद दैम। इसके साथ साथ जो छोटे आपके बहन भाई हैं, उनके गिफ्ट्स, आपके पेरेंट्स लोगों के लिए गिफ्ट्स, प्यार भेजना, जो भी त्यौहार है उन पर, जो भी भेजनी है इन्होंने, गिफ्ट्स भेजने हैं या फिर पैसे भेजने हैं या फिर मिठाई भेजनी है, कुछ भी, दे आर सो वार्म एट हार्ट। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति है। अभी हम वी आर स्टिल फिगरिंग इट आउट कि ये पर्सन आपको कब, कैसे और कहाँ मिलेगा। ठीक है, सो योर फर्स्ट मीटिंग, आपकी फर्स्ट मीटिंग हम देखें कि कैसी होगी, कब हो, क्या पहले हम देखेंगे कैसे मिलोगे। 7 ऑफ swords, 6 of cups, 7 of cups, कैसे मिलोगे भैया, 3 of swords। भाई हार्ट ब्रेक का कनेक्शन है इससे, हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपकी करंट एनर्जी में भी आई थी। इट डेफिनेटली मीन्स कि आपका जो पर्सन है, दे आर समवन, या मे बी यू विल बी समवन कि जिसका दिल टूटा हुआ होगा बिफोर मीटिंग दैम। तो अगर आपका भी दिल टूटा हुआ है, यहाँ पे यू आर इन एन एनर्जी कि जहाँ पर आप, यू आर नॉट वेल, यू आर ब्रोकन हार्ट, आपको लगता नहीं कि आप कुछ कर पाओगे या कुछ भी अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। दिस इज़ द ब्रेक थ्रू। यही वो टाइम है एग्जैक्ट व्हेन यू विल मीट योर पर्सन। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे कोई सिंपैथी दे रहा है आपको, कोई आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर रहा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन पहले आपका दोस्त बनेगा। ठीक है, मतलब आपके साथ सिंपैथाइज़ करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को देखेगा, यानी कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, या कम से कम आपके साथ सिंपैथी तो वो कर ही सकता है। ठीक है, also this is about 7 of cups and 7 of swords. This 7 number is literally something to do with luck factor. ठीक है, luck is literally coming जब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल यूनिवर्स के हाथ में दे चुके होते हो। ठीक है, कि भाई गॉड आपने अब करना है जो करना है, मेरे से कुछ नहीं होता, तब चलना शुरू होती है आपसे आपकी लक, जब आप सरेंडर कर देते हो, कंट्रोल और नहीं करते। दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम जब यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। पॉइंट नंबर 1, ये पर्सन जो है ना, इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू यू, वन ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपकी कोई बेस्टी हो सकती है, उसका ये भाई हो सकता है, या उसका कोई दोस्त हो सकता है। बिकॉज देयर इज़ अ मिडल पर्सन, यहाँ पे कोई एक थर्ड पार्टी है मिडल, जो कि आप दोनों को इंट्रोड्यूस कराएगी। ये थर्ड पार्टी इस कार्ड के मुताबिक इंटरनेट भी हो सकता है, जिसको आप हर वक्त चूज़ करते हो। आजकल हमारी बेस्टी से ज़्यादा इंटरनेट या मोबाइल हमारे दोस्त हैं। सो ये वो भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप मिलो, किसी डेटिंग ऐप या फिर जो है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, उनके थ्रू भी आप मिल सकते हो। बट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्योंकि देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ थिंकिंग इन योर माइंड कि मे बी ये मुझे धोखा ना दे दे, क्योंकि आप बहुत केयरफुली मूव करोगे। ठीक है, यू आर नॉट रशिंग इनटू अ रिलेशनशिप। आप देख लेना अपना व्यवहार, क्योंकि आप थक चुके हो, आप
तंग आ चुकी हो लोगों के फजूल बिहेवियर से, एंड नाउ यू आर ऑन योर वे। ठीक है, आप अपना जो रास्ता है अपने करियर की तरफ बढ़ाओगे, तब ये बीच में एंट्री लेंगे। और दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स। आप आई थिंक से उनको भाव नहीं दोगे, आप उनको वही समझोगे कि वही इंसान के जो मतलब जिस तरह के होते हैं सब, जो आपके माइंड में एक पिक्चर बन चुकी है, फ्रॉड होते हैं, झूठ होते हैं, यू नो। सो 7 ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट दैट कि जब आपको लगेगा कि यू नो ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये भी मुझे छोड़ जाएगा, लेकिन ये वो नहीं है, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। 6 ऑफ कप्स पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, या फिर ये आपको बहुत समय से जानता है। दे नो हु यू एक्चुअली आर, उसको पता है आप कौन हो। ठीक है, आप कैसे पर्सन हो। सो इट्स नॉट अ थिंग कि इसको कोई आपको मज़ीद जानना है, या आपको जानता होगा ऑलरेडी। ठीक है, सो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है पाइल नंबर 1 के पर्सन की, और यू गाइज आर गोइंग टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स बिफोर बीइंग स्पाउसेस। ठीक है, सो दोस्त हैं आपका, आप अपने दोस्तों पे नज़र रखो। ठीक है, सो यहाँ पे कोई करंट दोस्त भी हो सकता है जो कि सिर्फ आपका भी दोस्त है, और दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स। जी हाँ, दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स। वो छुपाते हैं, या फिर डरते हैं आपके रिएक्शन से, या मैं भी सही टाइम का वेट कर रहे हैं, व्हेन द टाइम इज़ राइट आई विल यू नो प्रपोज हर। तो ये वहाँ से भी ये रिश्ता आ सकता है। सो पहली जो फेटेड मीटिंग है दैट इज़ अबाउट दैट वेरी थिंग, समवन फेमिलियर। ठीक है, समवन नोन ऑलरेडी, और दे विल शो अप विथ प्रपोजल इन हैंड वेरी सून। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा पड़ने वाला है आपका उन पर पहली मीटिंग में। ओके, सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ गॉसिप। ओह, यू आर सच अ डिवा, आई एम ऑलरेडी एज्यूमिंग, क्योंकि जो डिवा नहीं होता, जिसके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी एनर्जीज नहीं होती, उसके बारे में गॉसिप नहीं होती आजकल, यू नो। ओके, विक्टिम, फर्स्ट इम्प्रेशन, impartiality, gratitude, and rejection. File number 1, I am saying your first impression is going to be very mixed impression, क्योंकि आप एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी हो। nobody can predict you कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ठीक है, nobody can you know guess your next move, your next action। और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट समझते थे, आई मीन बिफोर मीटिंग यू, बिकॉज आपने इनकी सारी इंटेलिजेंस सब कुछ जो है ना लिटरली ख़त्म कर दिया। बिकॉज आपसे मिलने से पहले समझते थे मैं हर एक को पढ़ सकता हूँ, मैं हर एक को देख सकता हूँ, मुझे हर एक का पता होता है कौन क्या है अंदर से। बट आफ्टर मीटिंग यू इट ऑल चेंज्ड, ऑल ऑफ अ सडन इट ऑल लिटरली चेंज्ड। लेकिन कैसे ये सब चेंज हो गया? ये ऐसे चेंज हुआ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जो उसको लगी फर्स्ट इम्प्रेशन में कि बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हो आप। ठीक है, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। मे बी यू आर सोली डिपेंडेंट ऑन गॉड। ठीक है, तो इनके मिलने से पहले आपने ऐसी एनर्जी बना ली होगी कि यू जस्ट नीड योर सेल्फ। तो इस वजह से हो सकता है ये पर्सन आपके अंदर को जो आपके पुराने घाव हैं, जहाँ पर आप अपने आप को विक्टिम मानते थे कि ये ऐसा होता था वैसा होता था, उसको कुरेदने की कोशिश करे कि इसके पास में जाता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में तो मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ पर मतलब प्रेजेंट इतनी स्ट्रांग है कि देयर इज़ नथिंग टू बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ, या फिर देयर इज़ नथिंग टू बी डिस्कसिंग राइट नाउ। ओके,
सो टेकिंग एडवांटेज में थोड़ा नेगेटिव में बोल दिया, ऐसा इनकी सोच नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि वैसे चाहेंगे कि कि आपका कोई ना कोई सिंपैथी आपके गेन करें, आपका कोई ऐसा वीक पॉइंट हो जिसको लेकर के आपको इम्प्रेस करें। तो वहाँ पर ही हो सकता है आपके पास्ट में जाए, आपको पूछें कि कोई था ऐसा, ये वो क्या हुआ, ये मे बी आपका फैमिली टर्म्स कैसे हैं आपके अपने घर वालों से। तो वहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ कि आप, आई डोंट थिंक सो कि आप कोई ख़ास इतना कोई क्लू दोगे, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इंट्रूडिंग, बहुत ही इंट्रूसिव सी इसकी एनर्जी है। मतलब लिटरली आपके अंदर, मतलब लिटरली आपकी लाइफ में आपके हर चीज़ में घुसना चाहेगा कि आई जस्ट वांट टू नो लाइक पर्सनैलिटी, घर में क्या है, ये है वो है, बट यू आर लिटरली मेंटेनिंग अ बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज। और उसको पता होगा कि यार आई डोंट थिंक सो कि मेरे यहाँ पर कोई चांस वांस है, ठीक है, बिकॉज यू विल बी लाइक OMG एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ माई बाउंड्री, ठीक है, तुम इसके बाहर रहो। सो दिस इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी प्राइवेट, वेरी, जिसे बोलते हैं ना, मतलब यू आर नॉट गिविंग दैम परमिशन कि आप उनके से ज़्यादा फ्री हो फ्री हो, ये दिस इज़ आर लिटरली थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड है, आपको समझ आ गया होगा। सो दूसरा एक फ़ियर ऑफ रिजेक्शन है पहली मीटिंग में, ठीक है, एक फ़ियर ऑफ रिजेक्शन है कि मे बी आप रिजेक्ट कर दो ना, क्योंकि आप उनको ऐसे लगेगा कि वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने जैसे बोला, आप वो नहीं होते जो आप शो कर रहे होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, ड्यू टू मे बी सम सेफ्टी रीजंस या फिर प्राइवेसी रीजंस, ठीक है, आपको जो लगता है वैसे ही ठीक है, आप वैसे ही सही कर, जो आपको सही लगता है वही करो। बट आई थिंक सो दिल दिल में यू आर इन ग्रैटिट्यूड एनर्जी, आप इनसे मिलकर खुश हुए, यू आर ग्रेटफुल टू गॉड कि फाइनली यू गॉट द पर्सन यू फॉर। बट द थिंग इज़ कि आप शो नहीं करोगे, ठीक है, यू विल नॉट शो इट अप, नेवर, कभी भी आप इस चीज़ को शो नहीं करोगे कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज यू आर समवन कि आप अपनी चीज़ें प्राइवेट रखते हो। और यही फर्स्ट इंप्रेशन है, ये इंसान डर डर के यहाँ पर मैं भी बहुत ही केयरफुल आपसे टॉक करेगा कि आपको माइंड ना कर जाओ या आपको बुरा ना लग जाए। बट द थिंग इज, यहाँ पे हैवी हैंड आपका है, ठीक है, यहाँ पर अपर हैंड आपका है डेफिनेटली। सो ये फर्स्ट इंप्रेशन है। अब बात आती है कि कब मिलोगे। जैसे मैंने बोला आपको शुरू में, 5 महीने से लेकर 9 महीने तक अपकमिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं आपकी डिस्टेंट मीटिंग के आपके पर्सन के साथ। एंड येस, दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप नंबर 1, वेरी गुड एनर्जी, कि जहाँ पर डेफिनेटली आप अपने पर्सन से मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत, जिसे बोलते हैं ना कि दिस इज़ ऑल अबाउट कि जब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो, ये इस किस्म की लाइफ होगी आपकी ज़िंदगी की, when you are literally happy and okay with all that very stuff. So this is your first time meeting with your person. अभी हम कुछ चांस देख लें, ओके, ऑलराइट। सो चार्म्स एनर्जी क्या है पहली मीटिंग की, फर्स्ट डिस्टाइंड मीटिंग, ओके, सो मैनी चार्म्स टुडे। यहाँ पर है जी बनी स्पिरिट। पहली डिस्टाइंड मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्द, ठीक है। यहाँ पर फैदर है जो कि एंजल स्पोर्ट है, हो सकता है आपको आजकल में कोई फैदर नज़र आया हो। दिस इज़ द मीटिंग, यहाँ पर एग्जैक्टली इनके मिलने से पहले आपको फैदर नज़र आएगा। न्यू मून, इट विल बी अ न्यू मून डे, यहाँ पे न्यू मून के आसपास ये फर्स्ट मीटिंग होगी। दिस इज़ अ वेरी ग्रो, लिटरली ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जी जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएगी, ओके। ऑफ कोर्स कुकू बर्ड लिसनिंग, यू आर लिसनिंग फ्रॉम दैम बहुत जल्द। मैनिफेस्टेशंस, यहाँ पे है डेथ एनर्जी जो कि आपकी एक नई शुरुआत को इंडिकेट करती है। और है यहाँ पे ड्रैगन, वेरी वार्म, वेरी कोजी पर्सन, वार्म, और बहुत ही देर कीपिंग एन आई ओवर यू, आपकी हर
मोमेंट पर, आपकी हर मूवमेंट पर इसके इंसान की नज़र होगी। दिस इज़ हाउ केयरिंग दे आर। एंजल्स प्रोटेक्शन, दे लव योर मिस्टीरियस वाइब्स। ठीक है, आप इतना ओपन नहीं होते कि फ्री नहीं करवाते किसी को, दे लव इट, दे लाइक इट। ओके, यहाँ पे बुल एनर्जी है जो इंडिकेट करती है समवन रियली पावरफुल। ओके, समवन रियली पावरफुल, समवन रियली एनर्जेटिक वन। यहाँ पर एक और एनर्जी है जो इंडिकेट करती है व्हील ऑफ फॉर्चून को, जो कि है एग्जैक्ट डिवाइन टाइम। ये पर्सन काफ़ी एनर्जेटिक है, यानी कि मस्कुलर है। ठीक है, दे ऑल्सो लाइक टू डू बिग थिंग्स फॉर यू। उनको पसंद है कि आपके खातिर सब कुछ करेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ स्वेन, ट्रू लव, cat and elephant, which is something to do with mysterious vibes as well as someone कि जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के भी आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो ये ट्रू लवर है बेसिकली आपका। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय। हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो हैं वो निकल के आती हैं आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले हम देखेंगे जी आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। ओके, करंट एनर्जीज़ हैं आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स, करंट एनर्जी है मैजिशियन, और है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 जो एनर्जीज़ हैं वो है एक ऐसी व्यक्ति की, मतलब लिटरली आप एक ऐसा पर्सन हो कि यू आर लाइक चैरिटी पर्सन, आपको, आपसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। ठीक है, करंट एनर्जीज आपकी ये है। और ये आपकी स्ट्रेंथ, मान लो आपकी जो सोल है ना, उसकी स्ट्रेंथ है कि आपने बहुत सारे लोगों की मदद की भी हुई है, या फिर आपकी नीयत है कि एक दफ़ा मैं स्टेबल हो जाऊँ, या अगर मेरे पास कुछ हो तो मैं दिल खोल के जो है ना दान करूँ, दिल खोल के जो है सेवा करूँ, मदद करूँ लोगों की। ठीक है, और इस वजह से लिटरली यू आर अ स्पेशल वन मैजिशियन, यू आर समवन स्पेशल। आपका ये सोल मिशन भी हो सकता है कि आप इंसानों की सेवा करोगे, उनकी मदद करोगे। ठीक है, या फिर आप ने अपनी वाइब्रेशन बहुत हाई कर ली हुई है। यू हैव शिफ्टेड योर आइडेंटिटी फ्रॉम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इनटू अ सुपर नेचुरल सोल। ठीक है, आई मीन आपका एक रैंक ऊपर हो गया हुआ है स्पिरिचुअलिटी के रेलम में। ठीक है, पूरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका जो रैंक ऊपर है, और आपने खुद किया है, आप दिल के बहुत अच्छे हो। ठीक है, और इसी वजह से ख़ुद पे फोकस नहीं हो पाता। जहाँ पर मेन प्रॉब्लम आ रही है, देखो ठीक है दूसरों की मदद ज़रूर करो, सब कुछ करो, बट यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एज वेल। ठीक है, इट्स नॉट ओनली कि आप बस लोगों का सुनो और लोगों को देखो एंड लिटरली यू आर इग्नोरिंग योर सेल्फ। ऐसा तो नहीं होता। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होता, और ऐसा ठीक भी नहीं है। आपकी अपनी हेल्थ सफ़र होगी, मेंटल हो जाए या मे बी फिज़िकल हेल्थ हो जाए, बायोलॉजिकल। ठीक है, ये सब चीज़ें सफ़र होंगी, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी, एंड यू नीड टू बी लिटरली फोकसिंग राइट नाउ। इवन जहाँ पर भी आप अभी हो, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली फोकस्ड ऑन योर ओन सेल्फ। अभी आपको यूनिवर्स का यही मैसेज है। ठीक है, जहाँ तक रेजोनेशन का बात है, इस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर आपने आज कुछ भी ग्रीनिश पहना हुआ है, चाहे कपड़े हो, चाहे आपका स्क्रंची हो, क्लिप हो, या फिर कोई ज्वेलरी हो, जूता हो, नेल पेंट हो, कुछ भी ग्रीन अगर है इस टाइम में आपके आसपास या आपने पहना हुआ है, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ग्रीन, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल, इसके साथ साथ टर्कोइस या फिर जिसे लाइट ब्लू भी कहते हैं, और येलो। दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू। ठीक है,
समथिंग टू डू विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, आप अभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करके हटे हैं, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। या फिर आप अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो आपने उनके बारे में बात करी आज। ठीक है, दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू। ओके गाइस, सो ये तो थी आपकी करंट एनर्जी जो कि वाकई में लिटरली जिसे बोल सकते हैं काफ़ी हाई है। और बस थोड़ा ख़ुद पे फोकस करने की बात है और कोई ख़ास इसमें चेंजिंग्स मत करना, बिकॉज यू आर इन हाई वाइब्रेशन। मेडिशन एनर्जी में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लिटरली कुछ भी। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर योर करंट एनर्जीज। आगे हम रीडिंग की ओर चलेंगे। रीडिंग थी जी जनाब, योर फेटेड मीटिंग, योर अपकमिंग मीटिंग हैज़ बीन शिफ्टेड या फिर फिक्स्ड इनटू हाई डायमेंशन। योर डेस्टाइन्ड मीटिंग विथ योर पर्सन। ओके, यहाँ है जी नाइट ऑफ वंस, डेस्टिन्ड मीटिंग, नाइट ऑफ वंस, हर्मिट, हर्मिट है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, Four of Pentacles, 9 of Swords, your first meeting, मैजिशियन फिर से अनफोल्ड हुआ है आपके लिए खुद ब खुद। ओके, मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, so group number 2, this energy is all about your first meeting, first meeting नहीं, I mean your first time meeting with your true soulmate। ठीक है, आप आज से पहले या आई मीन उस दिन से पहले अपने सोलमेट से नहीं मिले हुए होंगे, बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मिले हुए होंगे। लिटरली दिस इज़ एब्सोल्युटली न्यू पर्सन, स्ट्रेंजर है, नहीं पता आपको ये कौन है, ना ये आपका दोस्त है, ना ये आपका कोलीग है, ना ये करंटली फ्यूचर में तो ऑफ कोर्स हो सकता है, ना ही आपका कोई रिलेटिव है, ना ही कोई जानने वाला है। दिस इज़ समवन डिफरेंट। और ये लोग ये जो व्यक्ति है ये डिफरेंट कल्चर, कंट्री, रिलीजन का भी हो सकता है, कास्ट भी चेंज हो सकती है। ठीक है, और ये जो आपकी फर्स्ट मीटिंग है, ये जो व्यक्ति है लिटरली योर ट्रू सोलमेट, दिस इज़ नाइट ऑफ वंस, बहुत वार्म पैशनेट पर्सन है, समवन हु इज़ रियली गुड एट हार्ट। इसका दिल बहुत अच्छा है, इसका दिल बहुत ही ज़्यादा नरम है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2 आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन बड़ा ना कंपैशनेट है, आपके दुख में दुखी, आपकी खुशी में खुश। सो इस तरह के इस व्यक्ति की एनर्जीज़ हैं। ये व्यक्ति थोड़ा सा लोनर है, यहाँ पर आप बोलो तो अकेला रहना पसंद करता है, यहाँ पर ये थोड़ा इंट्रोवर्टेड है। ठीक है, यस दिस पर्सन इज़ अ बिट इंट्रोवर्टेड। यहाँ पर आप यह बोल सकते हो कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, प्राइवेट है, प्राइवेसी लेवल है। ठीक है, सो ये है आपका सोलमेट। इसकी एनर्जीज मैजिशियन की वाली है, लिटरली यू मैनिफेस्टेड दैम, दे मैनिफेस्टेड यू। सो ये सारा अभी तक जो गेम चल रहा है ना, ये सारा मैनिफेस्टेशन का ही जो है ना, जिसे बोल सकते गेम, वो चल रहा है। ठीक है ना, आपने इनको मैनिफेस्ट किया है, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, आप दोनों की वाइब्रेशंस हाई थी, अलाइन हो गई। सो इस तरह से आप दोनों का लिटरली मिलन हो गया, आप दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर गए।
ग्रुप नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस वेरी एनर्जी, यानी जो मीटिंग है इस पर्सन के साथ, आई एम जस्ट राइट नाउ टेलिंग यू अबाउट देयर ट्रेट्स, यहाँ पर किस किस्म का व्यक्ति है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मीटिंग कैसी होगी, पहले मुलाकात कैसी होगी, फिर फर्स्ट इम्प्रेशन, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कब होगी। ठीक है। अच्छा, अभी हम थोड़ा इसकी फाइनेंसिस के बारे में बात करें। दे आर रिच, लिटरली स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन रिच, छोटा मोटा रिच नहीं होता। 4 ऑफ पेंटिकल्स अच्छा खासा रिच होता है, मतलब उतना रिच ये होता है कि पैसे की खास परवाह नहीं होती। ठीक है, अब आप समझ लो। तो खुला खाना पीना, बिल्स, सब कुछ जो है ना चलेगा, चल रहा होगा आपका, आपके पर्सन का। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 2 कि आप बहुत खुश रहोगे इस पर्सन के साथ। ठीक है। अब बात आती है कि जी किस टाइम पर आपको, मतलब अपनी लाइफ में किस मोड़ पर मिलेगा। मोड़ आपका लाइफ का वो होगा कि जब आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टक या उदास फील कर रहे होगे, या फिर यू विल बी इन एन एनर्जी कि जहाँ पर यू आर नॉट ओके बीइंग अलोंग एट ऑल। ठीक है ना, आपसे अब अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है, यू सो डेस्परेट फॉर योर पर्सन, डेस्परेट हो, बट स्टिल आप ना ओवरली डिमांडिंग नहीं हो यूनिवर्स के लिए कि मेरे को अभी दो, मेरे को अभी दो। बट यस, अंदर से आपका दिल करता होगा कि मेरे साथ कोई पार्टनर होना चाहिए, बट यू आर नॉट फोर्सिंग यूनिवर्स। वो समय एग्जैक्ट होगा जब आप इससे मिलेंगे। ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बिग चेंजेस इन योर लाइफ, जो कि इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में आएंगे। और सबसे बड़ा चेंज होगा आपका मूड स्विंग्स का ख़त्म होना, आपका मूड अच्छा होना। अब आप जो चिड़चिड़े हो या परेशान हो, इट इज़ ऑल एंडिंग सून। ठीक है, ग्रुप नंबर 2। तो ये थी जी किस किस्म का ये व्यक्ति है। दिस पर्सन इज़ वेरी, मतलब क्लोज टू यू, वेरी प्राइवेट, वेरी रोमांटिक, इस किस्म का पर्सन है। ठीक है। सो लेट्स सी कि पहली मीटिंग जो है आप दोनों की कब नहीं कैसे होगी। पहले हम कैसे देख लें कि कैसे, कहाँ आप मिलोगे। ओके जी, जस्टिस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, यहाँ पर जो एनर्जीज है ना ग्रुप नंबर 2, वो एक ऐसी एनर्जी है कि आप भाई पहली बार इससे मिलेंगे इंटरनेट या सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, या फिर कोई डेटिंग ऐप, या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कि जो शादी से कनेक्टेड है, कोई ऐसी वेबसाइट, वहाँ पर आपकी प्रोफाइल या जो भी है अपडेट की जाएगी, और वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। ठीक है। दूसरी यहाँ पर जो ऑप्शन हो सकती है, दैट इज़ योर वर्क, मतलब एरिया, आई मीन जॉब, बिजनेस। ठीक है, से कुछ कनेक्शन हो सकता है इस व्यक्ति का। ठीक है, अब क्या कनेक्शन हो सकता है जॉब से? मे बी दे कैन बी योर कोलीग, मे बी दे कैन बी योर बॉस, या फिर ये वहाँ काम करता है, या फिर इसके थ्रू आपको जॉब मिली थी, इसने आपको जॉब जो है वो ढूंढ कर जो है ना वो दी थी। दिस इज़ हैवी, मतलब हैवीली चांसेस फॉर दिस थिंग। ओके, एक और भी यहाँ पे एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जस्टिस है, तो मे बी समथिंग टू डू विद लीगल प्रोसीडिंग्स। दे कैन बी योर लॉयर, दे कैन बी योर रियल इस्टेट एजेंट, जिससे आप फ्यूचर में अपना ख़ुद का घर ख़रीदोगे। ठीक है, यहाँ पर ये वो पर्सन हो सकता है जिससे आप घर ख़रीदोगे। आई मीन पहले ओनर वो था, फिर आपने घर ख़रीदा। येस, आई एम लिटरली, यू आर लिसनिंग वेरी राइट। आप फ्यूचर में अपना घर भी ख़रीदोगे, ये भी एक रेवलेशन हुई है ऐसे में आपके ऊपर।
अपने खुद का घर, और कुछ ना कुछ उससे कनेक्शन हो सकता है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ें चलती हैं वहाँ पर, तो वो होगा। उसके बाद मैं देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 2 कि या फिर मे बी समथिंग टू डू विद एनी लीगल प्रोसीजर, ये लॉयर भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत हैवी है इसी इसकी ग्रुप नंबर 2। और ऑल्सो आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग टू डू विद a new passion with this ace of wands, this is a new passion, this is a new energy, जहाँ पर आप और आपका व्यक्ति बहुत खुश हो। ये एक नई शुरुआत होगी आपकी। ये लव मैरिज है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि ये लव मैरिज है, ठीक है। या फिर ये पर्सन आपको वो जहाँ पसंद करेगा, ये ख़ुद आपके घर रिश्ता भिजवाएगा, लेकिन ये फैमिली के थ्रू रिश्ता नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे तब तक, काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होगे उस समय, जिस समय आपकी शादी होगी या ये मिलेगा। और पहली मीटिंग जो है आप दोनों की ऐसे ही होगी, ठीक है, काम से रिलेटेड कोई भी काम, पहली मुलाकात ऐसी होगी। दिस इज़ लिटरली हाउ यूनिवर्स हैज़ फिक्स्ड इट इन योर डेस्टिनी, ठीक है। अब आगे चलेंगे कि जी पहला इम्प्रेशन जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। पहला इम्प्रेशन, उसके बाद हम देखेंगे कि कब मिलेंगे आप लोग। सो फर्स्ट इम्प्रेशन, अबंडेंस, सर्विस, डिस्कवरी, रिलीज, एक्सेप्टेंस। गाइस बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना हम्बल, आपका इम्प्रेशन जाएगा आपके व्यक्ति पे कि ये बहुत हम्बल लड़की है या लड़का है, ठीक है। हम्बल मीन यू आर समवन जो अपने एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। शायद आप कुछ बात करो ना अपने एल्डर्स के बारे में उनसे, ठीक है, तो वहाँ से वो अंदाज़ा लगाएंगे कि रिस्पेक्टफुल पर्सन है, घर में इसको बड़े बूढ़ों की तमीज़ है। सो आफ्टर मैरिज ये मेरी फैमिली की भी इज़्ज़त रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। एक तो ये इम्प्रेशन है। दूसरा इम्प्रेशन जो है ना वो है डिस्कवरी का, मतलब लिटरली दे जस्ट फाउंड यू आउट ऑफ नोवेयर, और ये उन पर रेवलेशन लिटरली रिवील हो जाएगा उसी दिन जिस दिन आपको मिलेगा कि दैट वाज द गर्ल, दैट वाज द बॉय आई वाज सर्चिंग फॉर। ये सबसे बड़ा रेवलेशन है, मैं आपको बता दूं। इससे बड़ा रेवलेशन जिस ना हो नहीं सकता है। व्हेन यू एक्चुअली नो कि दिस इज वॉज द पर्सन, ये वो पर्सन था जिसे मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, ठीक है। अगर ये किसी के साथ संबंध इनका उस समय होगा, मतलब कोई भी पर्सन जिससे वो तंग है या फिर उसको छोड़ना चाहते हैं बिकॉज इट वॉज अ कार्मिक पर्सन, ये इमीडिएटली उसको छोड़ देंगे, ठीक है। या उसको छोड़ने का उसी समय ये फैसला कर लेंगे कि आई जस्ट कांट बी विद दिस पर्सन, और मैं अपनी लाइफ में इसके साथ अब शादी करूँगा, आई मीन आपसे, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका इम्प्रेशन और पड़ा है उन पे वो है अबंडेंस का। आई मीन यू आर समवन कि जो लालची नहीं हो, यू आर अबंडेंट वन, मतलब मे भी आपको बहुत सारे जिसे बोलते हैं ना मे बी यू आर द वन कि जिसको बहुत कुछ आपको आपके पेरेंट्स ने दिखा दिया हुआ है, नाउ यू आर नॉट ग्रीडी वन, आपको किसी की ग्रीड नहीं है, किसी का लालच नहीं है, आप अमीर लोगों के पीछे नहीं भागते, या फिर अगर आप मिडिल क्लास से हो तो भी आपका ना माइंड अबंडेंट बना दिया हुआ है आपके पेरेंट्स ने कि बेटा आपने खुद
लाइफ में आगे जाना है। जो चीज़ आपको कोई ख़रीद के देता है, दे सकता है, वो ख़ुद भी ख़रीद सकती हो। चीज़ सिर्फ पैसे की आती है, पैसे की बात है, पैसा वो खुद भी कमा सकते हो। लाजमी नहीं कि फ़लाने के पास ही पैसा है तो उसके पीछे भागो जी उसके पास पैसा है। बेहतर है आप पैसे के पीछे ही भाग लो। वहाँ पे तो आप उस पर्सन के पीछे इसलिए भाग रहे हो ना, उसके पास पैसा है। मैं आपको इतना बता दूँ, एफर्ट्स सेम है। दिस इज़ रेडिकुलस, या फिर आपको अजीब सा लग रहा है क्योंकि हम महिलाओं का एक ही माइंड सेट बना दिया जी, अमीर बंदा मिलेगा जी उसके साथ जी ये, तो जितनी एफर्ट उसके पीछे भाग रहे हो, अगला बेवकूफ़ नहीं होता। ये बता दो, अगला बेवकूफ़ नहीं होता, उसको पता होता है मेरे पास पैसा इसलिए मेरे पीछे भाग रही है और मैं अब इसको टफ टाइम दूंगा, अभी नहीं तो फिर कभी, शादी के बाद में भी, यू नेवर नो। ठीक है, तो बेटर यही है कि शादी उससे करो जो कि एक सही इंसान हो, सिर्फ अमीर ना हो, अमीर ख़ुद बनो। ठीक है, एफर्ट्स जितनी आपने उसके पीछे भाग के करनी है ना, या फिर शादी के बाद जो उसने हशर करना है, तो उतनी एफर्ट ख़ुद पे कर ली होती ना, तो आजकल उस जैसे 2-4 बंदे ख़रीद लेती तुम। दिस शुड बी द मेंटेलिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। ठीक है, बट इट डजेंट मीन कि आपको मेल फिगर को डिग्रेड करना है या इस तरह। इट इज़ जस्ट टू सेफ साइड। यहाँ पर यह कि आप शादी अपने रियल सोलमेट से करो, ना कि कोई रिच है तो उसके पीछे कर ली तो बाद में फिर प्रॉब्लम। ये माइंडसेट आपके पेरेंट्स ने बनाया है, इस वजह से यू आर नॉट चेजिंग समवन फॉर मनी। और ये बात उसको समझ लग जाएगी। मे बी आप कोई बात करो या कुछ इस तरह। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इम्प्रेशन ओवर दैम। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी एक्सेप्टेंस की एनर्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा, एक कुछ लोग होते हैं ना कि जो अपना लेते हैं, अपनापन उनमें बहुत होता है। दिस इज़ योर एनर्जी। आप में एटीट्यूड नहीं है, आप में प्राउडी नहीं हो। ठीक है ना, यू आर समवन के ठीक है जो जैसा है ठीक है, मैं ठीक हूँ, सो जो जैसा नहीं, आई मीन अगर मतलब इनका हम्बल भी बैकग्राउंड है ना, यू विल बी लाइक कि ठीक है, आई एम फाइन। और उसकी मेन स्ट्रेंथ तो वही है ना जो आपने खुद पे काम किया हुआ है। ठीक है ना, मेन स्ट्रेंथ तो वही है, क्योंकि आपको इतनी है नहीं भूख पैसे की, क्योंकि आप खुद भी कमा सकते हो। सो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, आपका फ्यूचर, ये सब चीज़ें। ओके, सो गाइज अभी हम आगे चलते हैं कि कब ये एनर्जी आएगी, कब आपकी ये फर्स्ट मीटिंग ये जो है डेस्टाइंड, ये कब होगी। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, bring love and situation, Aquarius, third quarter moon. Adjustments are required, and what do you need to release? Release negative thoughts. First of all, release negativity from your mind and stuff. और न्यू मून के आसपास, ठीक है, जब भी महीना मैं आपको बताती हूँ, बट इट विल बी नियर न्यू मून, क्योंकि मून की हैवी कनेक्शन आपके मतलब चार्ट के साथ। न्यू मून इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ लव, न्यू स्टार्ट्स एंड मच मोर इनटू योर लाइफ। ओके, इसके साथ साथ जो मुझे टाइम फ्रेम लग रहा है दैट इज़ एक्वेरियस सीज़न। ठीक है, एक्वेरियस सीज़न आता है जी आपका जनवरी और फरवरी में। ठीक है, सो नेक्स्ट ईयर के जनवरी और फरवरी could be the month of your marriage। ठीक है, और जो मंथ्स में और देख रही हूँ दैट इज़ जून। आई एम हियरिंग जून। इस ईयर का जो जून है, जून जुलाई, मतलब ये जो मॉनसून होगा, यू विल मीट योर पर्सन। इट इज़ अ वेरी समरी डे, बहुत गर्मी का दिन हो सकता है। मे बी यू वुड बी क्रेविंग फॉर जूस, आइसक्रीम्स, सो ये वो एनर्जीज़ हो सकती हैं। ठीक है, और अगर जैसे मैंने बोला ऑफिस में कोई मीटिंग है होगी आपकी पहली, तो मे बी अपकमिंग समर्स में आपको नया ऑफिस ज्वाइन करोगे या किसी नई जगह पर अपनी जॉब स्विच करोगे इन गर्मियों में। ठीक है, तो ये व्यक्ति वहाँ पर जनाब बैठे हैं वेटिंग फॉर यू कि कब आप आते हो। ओके, सो गाइज लेट्स सी सम चार्म्स एनर्जी
of this beautiful meeting. ओके चार्म्स ये बोल रहा है कि लिटरली अ फैदर, यू विल फाइंड अ फैदर, बर्ड फैदर राइट बिफोर मीटिंग योर पर्सन। ठीक है, इसके साथ साथ ये एनर्जी है एक एंजल की, एक आर्क एंजल की, कि जो हर समय लिटरली आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है बेसिकली। ठीक है, बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आएगा, आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर है जी एलिफेंट, वेरी रिच स्टेबल पर्सन, एक्शन, एक्शन इज़ ऑल अबाउट मूविंग अहेड, आगे जाना, लाइफ में निकलना। ठीक है, और आप दोनों लाइफ में प्रोग्रेस भी काफ़ी करोगे जो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, दिस इज़ अ बिगी, लाइक लिटरली मनी इज़ कमिंग गाइज, इट वेरीज। अभी तो डिफ्रेंशिएट करता है, आप लोग शादी के समय दोनों अमीर हो कि नहीं हो, लेकिन शादी के बाद लिटरली आप दोनों के एफर्ट्स से बहुत ज़्यादा रिच आप हो जाओगे। ठीक है, दिस इज़ एलिफेंट, एलिफेंट इज़ कमिटमेंट, एलिफेंट इज़ प्रॉमिस होल्डिंग, कि जहाँ पर आप अपनी जो प्रॉमिस किए हैं शादी के दिन वो तोड़ोगे नहीं। ठीक है, दिस इज़ अबाउट bear, cute little bear. So this is, I'm assuming you will be pregnant in the first year of marriage. बहुत 70% लोगों के लिए आपके लिए चांसेस हैं गेटिंग प्रेगनेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज। ठीक है, और यहाँ पर है जी हार्ट, जो कि बहुत रोमांटिक, बहुत केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा लविंग होने को इंडिकेट करता है। Okay guys, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye.